नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग 5वां क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे छठा नंबर का क्वेश्चन, क्या मेरा कहता है। तो ये बच्चों कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग समझते हुए हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिएगा। आपको समझने में एक बार टाइम लगेगा, 2 बार टाइम लगेगा, उसके बाद समझने में टाइम नहीं लगेगा। आप धड़ाधड़ आप आंसर करने लग जाइएगा। तो आप लोग क्या है, धीरे धीरे पैसेंस रखते हुए धीरे धीरे सीखते हुए चलना है। तो बच्चों, मेरा छठा क्वेश्चन मेरा क्या है कि विच ऑफ द ग्राफ, जैसे ये सब है, ये क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। तो ग्राफ का मतलब समझिए, विच ऑफ द ग्राफ, विच मतलब कौन सा ग्राफ, शोन बिलो, शोन मतलब कि दर्शाया गया है, बिलो मतलब नीचे, जो नीचे दर्शाया गया उसको बोल दिए शोन बिलो। तो कौन सा ग्राफ नीचे जो दर्शाया हुआ है करेक्टली मतलब कि सही रूप से रिप्रेजेंट मतलब कि रिप्रेजेंट का मतलब प्रदर्शित करना। आई और भी, इसका मतलब आई मतलब होता है करंट, भी मतलब होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशनशिप फॉर ए कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब रिलेशनशिप मतलब कि संबंध बतलाना। फॉर मतलब के लिए एक कंडक्टर मतलब मेटालिक कोई सब्सटेंस, वो हो गया कंडक्टर मतलब क्या है, जिसमें करंट मेरा इजीली फ्लो करे। इन द फॉर्म मतलब रूप ऑफ मेटालिक वायर, किस रूप में है कंडक्टर जो है मेटालिक वायर के रूप में है। एट ए गिवन टेम्परेचर, गिवन मतलब कि दिया हुआ टेम्परेचर है, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब कि टेम्परेचर जो है जो दिया हुआ है वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर है। उस पे गिवन टेम्परेचर का मतलब क्या समझें कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर में मेरा कंडक्टर या मेटलिक वायर मेरा रखा हुआ है, जो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है। इसका कहने का मतलब है बच्चों, हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में देखे हैं, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो क्या करता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो रेसिस्टिविटी भी चेंज कर जाएगा, और रेसिस्टिविटी चेंज करेगा तो रेसिस्टेंस भी चेंज करेगा। तो इसीलिए हमको फिक्स टेम्परेचर रखना है ये रिलेशनशिप अपनाने के लिए। तो आई भी का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच में हमको संबंध बतलाना है। तो ये मेरा ग्राफ दिया हुआ है और इसमें जो मेरा करेक्ट है उसको हमको सेलेक्ट करना है और उसको टिक करना है। तो मेरा क्वेश्चंस पहले समझना है कि क्या है। विच ऑफ द ग्राफ्स शोन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट आई भी का मतलब तो समझ रहे हैं, रिलेशनशिप फॉर ए कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए मेटालिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। तो बच्चों, इसका हिंदी मतलब हो गया कि नीचे दिया गया जो ग्राफ है वो आई और भी का जो संबंध है वो इनमें से कौन सा है। अब जो आई भी रिलेशनशिप है किसके लिए है, कंडक्टर के लिए, और कंडक्टर किस रूप में है, मेटालिक वायर के रूप में है एट गिवन टेम्परेचर। गिवन मतलब कि जो मेरा फिक्स टेम्परेचर जो है दिया हुआ टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम आई भी क्या होता है उसको हम समझेंगे क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आई भी क्या होता है। तो बच्चों, आई भी रिलेशनशिप को हमको समझना है। तो सबसे पहले आई और भी को समझेंगे। आई क्या है, करेंट है, और भी क्या है, वोल्टेज है। हम लोग थोड़ा सा समझें कि आई करंट है, करंट को डेनोट करने के लिए हम लोग आई यूज करते हैं, और वोल्टेज को डेनोट करने के लिए भी अप्लाई करते हैं। भी मतलब कि हम लोग डेनोट करते हैं, भी से डेनोट करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है करंट और वोल्टेज के बीच में,
हम लोग को कौन दिया? एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम। यही साइंटिस्ट जो थे करंट और वोल्टेज के बीच में, जिसे आई और वी को बोला जाता है, उसके बीच में रिलेशनशिप बतलाया। तो क्या रिलेशनशिप बतलाया बच्चों, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक हम बल्ब लिए, एक हम क्या लिए? बल्ब। ये जो है बच्चों, ये मेरा क्या है? बल्ब का सिंबल है। इसमें बल्ब क्या है? देखिए यहाँ से एक तार गया, ये जो मुड़ा हुआ है वो फिलामेंट है, उसके बाद एक ठो यहाँ से निकल गया। ये मेरा क्या है? बल्ब है। अगर सिंबल पूछा जाए कि इनमें से कौन बल्ब का सिंबल है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इस तरह का होता है। अब बच्चों ये जो बल्ब है इसको हमको ऑन करना है, मतलब कि इसको जलाना है। तो जलाने के लिए क्या करेंगे? एक तार लिए, फिर दूसरा तार लिए, तो मेरा दो इंड मिल गया, एक इंड ये, एक इंड ये। तो इसी को क्वेश्चंस में क्या बोलते हैं? टू इंड ऑफ कंडक्टर। ये मेरा क्या है? कंडक्टर, ये भी मेरा कंडक्टर है, तो टू इंड ऑफ कंडक्टर इसको बोलते हैं। अब ये तो जलेगा नहीं, तार हम जोड़े हुए हैं, तो इसको जलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चों मेरा ये टू इंड ऑफ कंडक्टर हो गया, एक तो ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, इसमें क्या जोड़ दिए हैं? एक बल्ब जोड़ दिए हैं। अब क्या किए बच्चों? ये बल्ब को मेरा क्या करना है? जलाना है। तो क्या करेंगे? हम इसमें एक सेल लगा दिए। एक हम क्या किए? सेल लगा दिए। मान लीजिए कि 5 वोल्ट का हम लगाए। अब इसको जोड़ दिए, यहाँ से जोड़ दिए, 5 वोल्ट का लगाए। तो ये क्या करेगा? लाइट मेरा जलने लगेगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों? जब ये लाइट कैसे जलेगा? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस टू इंड ऑफ कंडक्टर में हम अप्लाई किए, तो इसमें क्या करेगा? एक करंट दौड़ेगा, एक करंट दौड़ेगा। उस करंट को हम लोग लिख दिए आई। अब क्या होगा? अब क्या किए कि मेरा बल्ब जल गया। अब फिर एक ठो सेल लाए और 5 वोल्ट का फिर हम लगा दिए, 5 वोल्ट का। तो टोटल वोल्टेज हो गया मेरा 10 वोल्ट। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो पहले जो लाइट जलता था उससे ज़्यादा लाइट जलने लगेगा, ज़्यादा लाइट जलने लगेगा। फिर और 5 वोल्ट लाए तो फिर और ज़्यादा लाइट जलेगा। ये ज़्यादा लाइट कैसे जल रहा है कि करंट भी ये धीरे धीरे क्या करेगा? बढ़ते जाएगा। करंट भी मेरा धीरे धीरे, जैसे वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं वैसे ही मेरा करंट बढ़ रहा है और मेरा लाइट भी ज़्यादा जल रहा है। तो बच्चों इसमें कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं टू इंड ऑफ कंडक्टर में, या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं बल्ब में, तो मेरा क्या हो रहा है कि करंट, मेरा लाइट ज़्यादा जल रहा है। और लाइट ज़्यादा जलेगा कब? जब ज़्यादा करंट मेरा जाएगा तब। तो जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते गए वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है? करंट भी मेरा बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या एक ठो रिलेशनशिप बतला सकते हैं कि वोल्टेज करंट, करंट इज, ये एक सिंबल है, करंट इज डायरेक्टली, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा? जो करंट है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ये मेरा क्या है? भी मेरा क्या है? अप्लाइड वोल्टेज है, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज।
तो ये मेरा क्या हो गया कि करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप बन गया। और ये जो रिलेशनशिप कौन दिए थे? जॉर्ज साइमन ओम। यही मेरा अच्छा से बतलाए थे कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे? अप्लाइड वोल्टेज। अब बच्चों इससे हम क्या जान रहे हैं कि केवल ये जान रहे हैं कि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है इसका मैथमेटिकल भी चाहिए कि इतना वोल्टेज बढ़ाएंगे तो मेरा इतना करंट होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करते हैं? बराबर का साइन लगाते हैं, और बराबर का जैसे साइन लगाते हैं एक कांस्टेंट लग जाता है, एक मेरा कांस्टेंट लग जाता है। ये हो गया 1/r। कैसे आर है बच्चों बाद में हम लोग देखेंगे, पहले इतना सीखना है कि I/r हो गया और गुना v हो गया। तो ये मेरा बराबर और 1/r मेरा कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम अच्छा से कैसे लिखेंगे? I बराबर v/r। ये मेरा हो गया। अब यही जो मेरा क्या है? ओम्स लॉ कहलाता है। ये क्या कहलाया? ओम्स लॉ। ये जो R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बोल दिए? रेसिस्टेंस बोल दिए। रेसिस्टेंस किसका? इलेक्ट्रिकल सर्किट का, या रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोल दिए। सिंपल सा जो यूज होता है बुक में, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब कि ये जो मेरा तार है और ये मेरा फिलामेंट है और ये मेरा दूसरा तार है, ये मेरा क्या कहलाया? कंडक्टर कहलाता है। कंडक्टर कहलाता है। तो इसका जो रेसिस्टेंस रहेगा उसको बोल दिए रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और रेसिस्टेंस क्या है? एक ऑब्जेक्शन है, करंट को फॉलो होने से रोकने वाला प्रॉपर्टी है। तो इतना समझ में आ गया। अप्लाइड वोल्टेज। अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है? जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है कि करंट भी मेरा बढ़ रहा है। ये मेरा रिलेशनशिप मिल गया। अब क्या होगा? दूसरा चीज़ हम यहाँ पे क्या किए? 2 बल्ब लिए। दोनों सेम बल्ब है। जब हम इसमें भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मान लीजिए 5 वोल्ट, तो दोनों बल्ब जलेगा। फिर 10 वोल्ट अप्लाई किए, फिर 20 वोल्ट अप्लाई किए, तो ये बल्ब क्या होगा कि ज़्यादा जलेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम वोल्टेज बैटरी बढ़ाते गए वैसे वैसे मेरा बल्ब मेरा ज़्यादा लाइट देने लगा। मतलब कि इसमें भी क्या हो गया कि करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज को बढ़ने से करंट बढ़ रहा है। तो ये जो वोल्टेज है बच्चों, मान लीजिए 10 वोल्ट हम लिए, 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट में 2 मेरा बल्ब है। एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है। यहाँ से एक तार हो गया। अब ये क्या करेगा कि बराबर अमाउंट में वोल्टेज को लेगा। मतलब कि इसमें 5 वोल्ट लिया और इसमें 5 वोल्ट लिया, और इसमें जो करंट है ये है। तो देखिएगा यहाँ पे जो करंट है दोनों में वही करंट जा रहा है। और याद रखना है जितना करंट निकलता है बैटरी से या एनर्जी सोर्स से उतना ही करंट अंदर जाता है बैटरी के अंदर में। ये मेरा रूल है। और कैसे करंट बहेगा? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। ये छोटा वाला नेगेटिव प्लेट है, मतलब कि इसको बोलती है पॉजिटिव, ये इसको बोलती है नेगेटिव। तो इसमें जो है अब इसका रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे। क्या है? ये जो वोल्टेज है ये बल्ब के एक्रॉस और ये बल्ब के एक्रॉस, ये तो अप्लाइड वोल्टेज नहीं है। तो इसका
जो रिलेशनशिप है कैसे होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मेरा जैसे जैसे हम करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप वो भी बढ़ेगा। तो ये आप लोग देखते होंगे कि दो मेरा दिया हुआ रहता है, एक ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो दोनों होता है बच्चों, लेकिन समझना क्या है कि इस केस में अप्लाइड वोल्टेज के केस में होता है, और ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है। तो वोल्टेज ड्रॉप ये बल्ब के एक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो ये डिपेंड हो गया करंट, इसमें करंट डिपेंड हो रहा है, इसमें वोल्टेज डिपेंड हो रहा है। तो वोल्टेज डिपेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ड्रॉप करवा रहा है यहाँ पे। तो ये जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, केवल आप लोग सुनते जाइए। तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता है। अब ये जो है इससे मेरा क्या हो रहा है कि केवल ये हमको पता चल रहा है कि जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे ही ये जो बल्ब के अक्रॉस जो है वोल्टेज भी वैसे ही बढ़ेगा। केवल ये जान रहे कितना बढ़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हमको हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करते हैं, अभी हम लोग सीखें कि भी इसके जगह पे हम बराबर लिख दिए और एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इसमें R हो गया केवल कांस्टेंट, और ये किसके साथ गुना हो जाएगा, करंट के साथ गुना हो जाएगा। इसको अब अच्छा से लिखेंगे, जो बुक में लिखा हुआ रहता है V बराबर IR, ये फेमस है इक्वेशन। ये इससे गुना करें या इससे गुना करें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। V बराबर IR, इसमें भी वही रिलेशनशिप आएगा बच्चों, देखिए I बराबर V बाय R। तो इसका हो जाएगा ये IR हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा इधर से बराबर V, मतलब कि दोनों ही इक्वेशन से मेरा सेम रिजल्ट आ रहा है, ये और ये। तो केवल हमको समझना है कि ये अप्लाइड वोल्टेज है और ये ड्रॉप वोल्टेज है। तो बुक में अगर दिया रहे इस तरह का V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो आप समझ जाइएगा। तो यही जो है रिलेशनशिप क्या कहलाता है, ओम्स लॉ। और किसने दिया था ये रिलेशनशिप, जॉर्ज साइमन ओम ने। इतना हम समझ गए। आर मेरा क्या है, रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। वो क्या अपोज करता है कि करंट का बहाव को अपोज करता है। और रेसिस्टेंस तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ओम, और इसको सिंबल में हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह का, ये ओमेगा, ये साइन को बोलते हैं ओमेगा। और आई का यूनिट क्या हो जाएगा, ये तो हो गया रेसिस्टेंस का यूनिट। आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए से। और भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग वोल्टेज से करते हैं। वोल्टेज की जगह पे वोल्ट लिखते हैं और वोल्ट को भी से लिखते हैं। तो ये मेरा आ गया। ये सब आप लोग याद करते हुए चलिएगा कि रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम है, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। ये मेरा होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग ये जो रिलेशनशिप है ये है मेरा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ समझ गए कि ओम्स लॉ को अब लिखना पड़े, इसमें तो हम स्टेटमेंट तो नहीं बतलाएंगे, केवल सिखाना है। तो ओम्स लॉ क्या है, कैसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of a given metallic wire in a electrical circuit या electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided that its temperature remains constant। तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे और इसका जो करंट
फ्लो करेगा सर्किट में वो मेरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये इस तरह का आप बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक ग्राफ आप इसको बनाते हैं, कैसे कैसे ग्राफ अप्लाई करेंगे देखिएगा। ग्राफ क्या है कि एक पिक्चर को रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं एक तरह का। ये जो है मेरा वाई एक्सिस बोलते हैं, हम लोग 2 एक्सिस पढ़े हैं, और ये मेरा एक्स एक्सिस इधर मेरा हो गया, जो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अब दोनों आपस में किसके एंगल में रहता है, 90 डिग्री के एंगल में, तो एक्स वाई प्लेन इसको बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि वाई एक्सिस में आप करंट रख सकते हैं या वोल्टेज रख सकते हैं। यहाँ भी करंट रख सकते हैं, एक्स एक्सिस में करंट या वोल्टेज रख सकते हैं, दोनों में। लेकिन मेरा क्वेश्चंस में क्या है कि वाई एक्सिस में मेरा करंट है। यहाँ देखिए ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो करंट जो है वाई एक्सिस में, वोल्टेज मेरा एक्स एक्सिस में। तो या तो वोल्टेज आप इधर रख सकते हैं, ये इधर भी रख सकते हैं। ये जरूर ध्यान दीजिएगा वाई एक्सिस में है कि एक्स एक्सिस में है, आई भी। अब इससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है कि इसका मतलब जो है कि यहाँ से 0 होगा और ये धीरे 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 बढ़ेगा। इसमें भी क्या होगा कि 0 होगा, यहाँ ऐसे होगा तो इधर बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है। अब देखिए कि मेरा रिलेशनशिप मिल गया, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, V मतलब कि अप्लाइड वोल्टेज, और I मतलब करेंट, और R मतलब रेसिस्टेंस। V बराबर आई आर, या तो ये बोलेंगे तो इस केस में, अगर ड्रॉप के केस में बोलेंगे तो ये ड्रॉप, I मतलब कि ये जो है बल्ब में कितना करंट गया, ये रेसिस्टर या कंडक्टर हो सकता है, कुछ भी आपको हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बैटरी नहीं दी है, तो मेरा क्या होगा, वोल्टेज 0 होगा। तो 0 होगा तो मेरा क्या होगा, करंट भी मेरा 0 होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे बना दिए, वोल्टेज और करंट। इधर मान लीजिए वोल्टेज है, इधर मेरा करंट है, जो मेरा क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो दोनों मेरा 0 हो जाएगा। अब क्या किए कि वोल्टेज 5 वोल्ट बढ़ाएं, तो करंट भी मेरा क्या होगा कि थोड़ा सा बढ़ेगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक ठो आ जाएगा। फिर और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो और उतना ही करंट ये मेरा बहेगा। फिर और वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए 5 वोल्ट में इतना आया, 10 वोल्ट में इतना आएगा, फिर यहाँ पे 15 वोल्ट में इतना आएगा, तो करंट भी फिर बढ़ेगा। फिर 20 वोल्ट में इतना है, तो ये मेरा पॉइंट पड़ जाएगा। ये जो है मेरा इस तरह का एक लाइन बन जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। तो अगर हम पॉइंट को मिलाएंगे, यहाँ पे अच्छा से बनाइएगा, तो ये एक लाइन बनेगा। तो ये जो लाइन है यहाँ पे देखिए, जब कैसे समझना है कि वोल्टेज नहीं रहेगा तो करंट भी नहीं रहेगा, तो 0 रहेगा। यहाँ पे आप ग्राफ में देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, मेरा लीनियर रूप से बढ़ रहा है, लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर तरह का। और इसमें देखिए कर्व टाइप का बढ़ रहा है, इसमें भी लीनियर बढ़ा है, इसमें भी लीनियर बढ़ा है, इसमें भी लीनियर। इसमें चारों में कौन IV को रिलेशनशिप बदला रहा है सही से, करेक्टली, मतलब कि सही रूप से। तो देखिए यहाँ पे I मेरा ये है, V मेरा ये है, तो ये मेरा 0 0 तो ठीक है, लेकिन जैसे वोल्टेज बढ़ा है तो करंट मेरा कम रहा। फिर यहाँ पे इस तरह का मेरा कर्व बन रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें क्या है कि वोल्टेज जब 0 अप्लाई कर रहे हैं तो करंट मेरा कुछ है,
वैसा तो नहीं हो सकता है कि हम वोल्टेज अगर हम जैसे हम बल्ब वाला में अभी हम लोग सीखे हैं कि वोल्टेज जैसे लगाएंगे तभी करंट आएगा। तो वोल्टेज 0 मतलब कि नहीं लगाएं तब पर भी मेरा करंट आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये मेरा गलत हो गया। अब इसमें देखिए कि वोल्टेज तो अप्लाई किए, यहाँ का मतलब है कुछ वैल्यू है वोल्टेज का, तो करंट इस पॉइंट में क्या होगा, 0 होगा? नहीं होगा, कुछ तो रहेगा करंट, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये ऑप्शन मेरा वोल्टेज 0 रहेगा तो करंट भी 0 रहेगा, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी मेरा बढ़ते जा रहा है। इस तरह का मेरा कोई भी एक्स एक्सिस में इस तरह का जो मेरा प्लेन रहता है, एक्स एक्सिस में यहाँ दो वैल्यू लिया जाता है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। इसमें कोई भी पॉइंट हम लोग शो करेंगे तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस वाला को पॉइंट लिखते हैं। उस तरह का मेरा एक पॉइंट मिल गया। तो एक्स एक्सिस के केस में मेरा वोल्टेज है और वाई एक्सिस के केस में मेरा करंट है, ये ग्राफ। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, और ऊपर वाला भी क्वेश्चन 2011 में भी आया हुआ। तो इस तरह का मेरा क्वेश्चन चल रहा है। तो बच्चों आज के इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।